जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने टाइप 2 से रिलेटेड जो कि कमी या वृद्धि पर आधारित है लगभग 10 क्वेश्चंस देख लिया था। आज हम लोग उसी टाइप को कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लिपिक को सन 1975 में 3600 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिला। यह वेतन 1974 की तुलना में 20% अधिक था। तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितना रुपए था। कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसे 1975 में सन 1974 की तुलना में 20% अधिक जो है वेतन प्राप्त हुआ, यानी कि जो उसका 1974 का वेतन था कितना था 100%। अब उसे 1975 में 20% ज़्यादा प्राप्त हुआ, मतलब 120% मिला, यानी 120% की वैल्यू कितनी हो गई 3600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3600 बटा 120। इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 30। अगर 1% की वैल्यू कितनी है 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणे 100, यानी कि 3000 रुपये। यानी कि जो उसे सन 1974 में वेतन मिला था वो कितना था 3000। अब 20% वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो गया 3600। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। कह रहा है पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 40,000 कारें बेची। इस वर्ष 50,000 कारें बेचने का लक्ष्य है, तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। कह रहा है कोई एक कंपनी थी जिसने पिछले साल लगभग 40,000 कारें बेची। ठीक है, कितना कारें 40,000 कारें बेची। अभी कह रहा है कि उसने टारगेट बनाया कि इस साल वो 50,000 कार बेचेगा। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी पिछले वर्ष की तुलना में। तो क्या कह रहा है, देखो पिछली साल कितना बेचा था 40,000 है ना। अब इस बार कितना टारगेट रखा है 50,000 का। तो कितना बढ़ाना चाहता है, कितने की वृद्धि करना चाहता है, ध्यान से देखो कितने की वृद्धि करना चाहता है 10,000 की। अब जो 10,000 कार बेचने की बात हो रही, जो 10,000 कार एक्स्ट्रा बेचना चाह रहा है वो कितने पे बेच रहा है 40,000 ही तो था पहले, उसने 40,000 बेचा था। अब वृद्धि तो उसी पे होगी, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है निकाल लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा 1/4, 4 से 100 को कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 25। यानी कि उसे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी 25% की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ खिलौनों की कीमत 20% बढ़ा देने पर खिलौनों की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई। तदनुसार खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि कुछ खिलौने थे, अगर उनकी कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई तो जो उनकी बिक्री की दर थी, यानी कि मान लो अगर वो 10 खिलौना बेचता था तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी, 8 या 9 बेचेगा इस प्रकार से। तो जो उसकी बिक्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि जो उसके पास खिलौने की संख्या है वो कितनी है 100। कितनी है 100 खिलौने हैं उसके पास। कितने 100 खिलौने हैं, और एक खिलौने का दाम मान लेते हैं कितना रुपए 100 रुपये ही मान लेते हैं। ठीक है, अब एक खिलौने का दाम 100 रुपये, तो उस हिसाब से अगर वो 100 खिलौने बेच रहा है तो टोटल वो कितना रुपए कमा रहा है, टोटल कितना रुपए कमा रहा है। इतना चीज़ समझ में आई। अब गेम यहीं से शुरू हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, कीमत 20% बढ़ाने पर, पहले उसकी कीमत कितनी थी 100 रुपये थी, 20% बढ़ाने का मतलब 120 रुपये हो गया। क्या हो गया 120 रुपये। और क्या कह रहा है संख्या में 15% की कमी की जाए। लो भैया संख्या में 15% मतलब खिलौने 100 थे, यही तो उसकी संख्या है जो हमने मानी है। तो उसमें 15% की कमी करते हैं तो कितना आ जाएगा 85 खिलौने की। अब 15% की जब कमी कर दी जाएगी तो खिलौनों की संख्या कितनी बचेगी 85 बचेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब जब इसे बेचेगा वो तो उसे कितना रुपए मिलेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 12 से 5 में 12 पचे 60 का जीरो हासिल लगा, 6 12 ठे 96, 96 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 102, और ये जीरो इधर आ गया। मतलब पहले जब वो बेचता था तो 10,000 रुपये कमाता था, अभी जब वो बेच रहा है तो कितना रुपये कमा रहा है 10,200। तो क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा
200 रुपये ज़्यादा कमाने लगा। क्या प्रभाव पड़ा? 200 रुपये पहले से ज़्यादा कमाने लगा, और कमाने लगा तो अब कितना ज़्यादा कमाने लगा इसकी तुलना किससे की जाएगी? जो वो पहले कमाता था, यानी 10,000 रुपये। पहले 10,000 कमाता था। अगर प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 1 से 2 को काटोगे, क्या करोगे? 1 से 2 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी कि जो प्रभाव पड़ा बिक्री की दर पर कितना प्रतिशत है? 2%। यानी कि टोटल बेचने के बाद उसे 2% का फ़ायदा हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? कह रहा है कोई एक संख्या थी, उसमें पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो पूछ रहा है कि दोनों वृद्धि के बाद जो मूल संख्या थी उसमें टोटल कितने की वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारी कितनी है? मान लेते हैं मूल संख्या हमारी 100 है। तो अब पहले क्या करेंगे? 10% की वृद्धि। अगर इस पे 10% की वृद्धि करेंगे 100 पे, तो क्या हो जाएगा? 110। उस संख्या कितनी हो जाएगी? 110। अब 110 पे जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? अब 110 पे 20% की वृद्धि, यानी कि 20/100, इसका 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 दूना 22, यानी कि 22 बढ़ेगा, यानी कि इसमें 22 ऐड करेंगे, तो जो ये संख्या प्राप्त हो रही है कितनी हो रही है? 132, यानी कि 132। अभी जो संख्या है कितनी हो गई? 132। दोनों वृद्धि करने के बाद, पहले 10% फिर 20%, दोनों वृद्धि के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो कितनी है? 132। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई संख्या में? कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई? देखो भैया कितने की हुई? संख्या 100 से 132 हो गई, यानी कि 32 बढ़ गई। किस पे? 100 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 32, यानी कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की। इसी तरीके से लगाएंगे, एकदम आसान तरीके से। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट में लिखना, उसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बातें हो रही हैं? कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे? मान लो पहले जो उसकी खपत थी, मान लो वो कोई चीज़ लेता था पहले, ठीक है, कोई सामान खरीदता था जो कि 100 किलो खरीदता था। कितना? 100 किलो। और यही इसकी खपत होगी। खपत का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो वो उपभोग कर रहा है, जिस वस्तु का वो यूज़ कर रहा है, कितना कर रहा है? तो 100 किलो यूज़ कर रहा था, वो उसकी क्या होगी? खपत। अब मूल्य मान लेते हैं, मूल्य उसका कितना है? जो भी चीज़ ले रहा था, 100 किलो ले रहा था, वो उस चीज़ की 1 किलो की वैल्यू कितनी थी? मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है, कितना? 100 रुपया। ये उसका मूल्य हो गया। क्या हो गया? मूल्य। अब टोटल खर्च कितना कर रहा है? 100 रुपये किलो के हिसाब से वो 100 किलो सामान खरीद रहा है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है? टोटल खर्च कितना होगा? टोटल खर्च क्या आ जाएगा? टोटल खर्च आ जाएगा 10,000 रुपये। क्या आ जाएगा? 10,000 रुपये। अब ध्यान से देखो, यहीं से सब कुछ शुरू होने वाला है। कह रहा है मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए। पहले उसका मूल्य कितना था? 100 रुपये। अब मूल्य में 50% की वृद्धि का मतलब उस सामान की कीमत क्या हो गई? 150 रुपये केजी हो गई। अब कह रहा है खपत में, ध्यान से देखो, खपत में, यानी कि अब वो कितना सामान कम खरीदे ताकि खर्च समान रहे, यानी कि वो कितना सामान यहाँ पे अब खरीदे ताकि उसका जो ये खर्च है समान रहे, यानी कि बदले ना, उसे 10,000 रुपये ही खर्च करना पड़े। तो यहाँ पे कितना केजी सामान वो लेगा? कितना लेगा? अब ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कितना केजी लेना है? 1 केजी का दाम कितना है? 150 रुपये। अब 150 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 15 से 1000 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 15 छक्का 90। बचा क्या है यहाँ? 10। अब ये 10 आगे एक ज़ीरो है, मतलब 100 हो गया। फिर से 15 छक्का 90। अब कितना बचा? 10, यानी कि दशमलव लगाओ, 10 के आगे 0, फिर 15 छक्का 90। मतलब अब वो कितना सामान लेगा? 66.6 केजी। कितना सामान लेगा?
66.6 kg। अब यानी कि देखो अब सामान वो कितना लेगा, 66.6 kg। ध्यान से देखो खपत में कितने की कमी आई, पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब देखो पहले वो 100 kg जो है खपत उसकी होती थी, अभी जो उसकी खपत है वो कितनी हो रही है, 66.6 kg। तो कितने की कमी आई, कमी कितने की आई। अब कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 kg में से 66.6 kg क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब जब 100 kg में से 66.6 kg माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 33.4 kg। कितना आ जाएगा, 33.4 kg। अब आगे ध्यान से देखो, अब पूछ रहा है, अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने केजी की कमी करनी है, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करनी है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 33.4 kg की कमी हो रही है और कितने पे हो रही है, 100 kg पे। कितने पे, 100 kg पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, बता कितना, 33.4%। यानी कि जो उसको खपत में अपनी कमी करनी है वो कितनी है, 33.4%। कितनी, 33.4%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। देखो समझो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सिनेमा घर था। अभी जो सिनेमा घर है उसकी घर में सीटों की संख्या दी हुई है, पहले जो उसका टिकट का रेट था वो सब कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो वो सब हमें अपने हिसाब से मान लेना है। मान लेते हैं जो सिनेमा घर में सीटों की संख्या थी पहले वो कितनी थी, 100 सीट थी, और जो एक टिकट था, एक टिकट का जो दाम था वो कितना था, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। और जो सीटों की संख्या थी कितनी थी, 100 सीट थी। तो जो उसकी टोटल इनकम थी वो कितनी थी, 100 सीट पे एक सीट का 100 रुपया, तो 100 सीट का कितना, 10,000। टोटल जो उसकी आय थी, जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी, 10,000 रुपया। अब ध्यान से देखो, कह रहा है अगर सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 100 सीट थी उसमें 25% की वृद्धि हुई, मतलब अब जो है सिनेमा घर में सीटों की संख्या कितनी हो गई, 125 सीट। अभी इतना ही नहीं, कह रहा है दाम में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। जो एक टिकट का दाम 100 रुपया था, अब वो 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपया। अब इससे कितनी इनकम होने वाली है, कितनी इनकम होगी, कर लो। 125 सीट का 110 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 11 पचे 55 का 5, हासिल लगा 5, 11 दूना 22, 22 5 27 का 7, हासिल लगा 2, 11 1 का 11, 11 में 2 ऐड किया कितना आ गया, 13। ये जो ज़ीरो है यहाँ आ जाएगा। मतलब अभी जो उसकी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 3,750 रुपये ज़्यादा हो रही है। यानी कि पहले 10,000 थी, अभी कितनी हो गई है, 13,750। मतलब कितने प्रतिशत ज़्यादा हो गई, 3,750 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। किससे, 10,000 से। किससे, 10,000 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अभी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 375/10। अब जब 375/10 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37.5। एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यानी कि जो अभी उसके आय में वृद्धि हुई कितने की हो गई, 37.5%, यानी कि 37.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है भाई, क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है वो बताइए। कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 20% की कमी करने पर, कितने प्रतिशत की, 20% की। तो 120 रुपये में वो 3 kg चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है। मतलब अगर 120 रुपये का
20% निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा जो 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है वो कितने रुपए की है। क्या कर लेंगे, 120 रुपये का 20% निकाल लेंगे, 20%। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ गया, 24 रुपये। यानी कि जो 120 रुपये में 20% की कमी कर रहे हैं तो 24 रुपये की कमी कर रहे हैं, इसका यही मतलब है। अभी कह रहा है कि उतने में ही 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है, मतलब 24 रुपये में 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपये। कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अभी कह रहा है ये तो इस समय का मूल्य है ना, जब 20% की कमी की गई। इसके पहले प्रारंभिक मूल्य बताना है जब इसमें 20% की कमी नहीं की गई थी, मतलब 20% की जब कमी की गई तो ये 8 रुपये 80% जो है बराबर हो गया 8 रुपये की। तो 100%, पहले 100 रहा होगा तभी तो 20 की जब कमी की गई तो 80% बचा, 20% की कमी हुई थी ना, इस हिसाब से रेट आया 8 रुपये। तो 100% का क्या हो जाएगा, 8/80 गुणे 100, 8 धाम 80, 10 धाम 100, यानी कि जो प्रारंभिक वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 रुपये प्रति केजी थी। कितनी, 10 रुपये प्रति केजी। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो चलो दूसरे तरीके से समझो। अब ध्यान से देखो इस तरीके से, कैसे, 1 केजी की वैल्यू कितनी आई, 8 रुपये, ठीक है। उस हिसाब से 120 रुपये में वो कितना केजी खरीदेगा, 120 रुपये में 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितना केजी सामान खरीदेगा, 15 केजी। कितना केजी, 15 केजी सामान खरीदेगा। कह रहा है जो 15 केजी खरीद रहा है उसमें 3 केजी एक्स्ट्रा भी पा रहा है ना, तो वो 3 केजी एक्स्ट्रा अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जा रहा है कि जो पहले सामान खरीदता था कितना केजी खरीदता था, 12 केजी। अब वो 12 केजी जो सामान खरीदता था किस पे खरीदता था, 120 रुपये से ही तो खरीदता था। अगर वो 120 रुपये में 12 केजी सामान खरीदता था पहले, तो 1 केजी सामान का दाम कितना था, कर दो डिवाइड 12 से, कितना था, 10 रुपये प्रति केजी। कितना था, पहले जो उस सामान की वैल्यू थी, पहले जो उस सामान का दाम था कितना था, 10 रुपये प्रति केजी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसे मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।